हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। पहले हम आरंभ करेंगे श्री मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लें और हो सके तो साथ साथ में गाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं सहितं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आप में से कोई अगर रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं बुक की? हरे कृष्णा, जी देख पा रहे हैं? जी जी माता जी। ओके, आप में से कोई रीड करना चाहता है तो अपने आप को, आप ऑलरेडी पहले से ही अनम्यूट हो, कोई करना चाहता है तो पढ़ सकता है। हैंड रेस कर सकते हैं या तो टर्न के लिए, या पहले मैं शुरू करूं बाद में पढ़ेंगे? बाद में आप शुरू करो जी माता जी, आप पहला स्टार्ट कीजिए, हम करते। बात। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। ये ब्रह्मा जी द्वारा प्रेयर्स हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान जी को उन्होंने गाई है, उनके समक्ष सामने उनके प्रार्थनाएं की हैं ब्रह्मा जी ने। तो उसमें बताया कि आप ही आदि पुरुष हैं। किसको कहा है? गोविंद, यानी कि कृष्ण भगवान को। गोविंद, गोविंद का मतलब क्या होता है? गौओं की जो रक्षा करते हैं, जो गौओं का पालन करते हैं, जो गौओं की सेवा करते हैं, उनको बोला जाता है गोविंद। ठीक है। गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। आप गोविंद आदि पुरुष तथा सभी कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। देखो, दो होते हैं, एक होता है क्षर, एक होता है अक्षर। क्षर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाता है, अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता है। ठीक। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है। त्रिविध, त्रिविध का मतलब होता है तीन तीन तरह के ताप जो है वो बताया कि उसमें से वो हमेशा भौतिक जो रहता है। तीन ताप में वैसे तो अगर अगर ताप की बात की जाए तो ताप अग्नि को भी कहते हैं। अग्नि के अंदर अगर हम बात करें तो एक अग्नि होती है जो हमारे पेट में होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। एक अग्नि होती है जो समुद्र यानी कि पानी के बीच में होती है। एक अग्नि वो होती है जिसपे हम खाना वगैरह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बता रहे हैं भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है। तो वो तीन तरह के जो ताप है वो बताए गए हैं, वो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश जो होते हैं वो। किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान और अमरता से पूर्ण है।
भगवान जी का शरीर क्या है? कहाँ गया जी? सत्यचित आनंद। आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, सत्यचित आनंद विग्रह, अर्थात आनंद ज्ञान और अमरता से पूर्ण है। अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। अभी देखो, भगवत गीता जो है उसका 15वां चैप्टर, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है, उसका जो श्लोक है 16 यानी कि 16वां श्लोक, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो उसमें भगवान ने क्या बताया कि जीव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्षर, एक होता है अक्षर, यानी कि एक होता है च्युत और एक होता है अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो क्षर होता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में क्या है, हमारा आत्मा है, तो हम बेसिकली आत्मा, लेकिन आत्मा ने शरीर रूपी एक कपड़ा वस्त्र धारण किया हुआ है। तो जब हमारी डेथ होगी तो हमको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, मतलब सनातनियों को तो जलाया ही जाता है। लेकिन यूजली क्या होता है, कई बार कई लोग जो होते हैं जल समाधि ले लेते हैं। तो हमारा पंच तत्व से जो शरीर बना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, उसी में ये मिलेगा। तो हम क्या हो गए, हम हो गए क्षर। लेकिन भगवान जी का शरीर क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, आपका शरीर अक्षर है। भगवान जी का शरीर के बारे में बता रहे हैं कि आपका शरीर अक्षर है। तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। तो दूसरा क्या है, अक्षर। दूसरा क्या है, अक्षर। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो अच्युत यानी कि अक्षर कहलाता है, यानी कि हम आत्मा है। अब आत्मा के बारे में क्या बोला गया है, सेकंड अध्याय में ही हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता के, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है। तो ये चीज जो होती है अपने आप में कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये अपने आप में एक शक्ति देने वाली चीज होती है। लेकिन अगर हम ये बोले मेरे को कोई भी आके मार जाएगा, मेरे को कोई भी आके काट जाएगा, मेरे को कोई भी आके पानी में डुबो जाएगा, मेरे को कोई भी आके जला देगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम हर वक्त डर 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 के ही रहेंगे। तो खुद को आत्मा समझना जो है वो मेन चीज है। बाकी आत्मा जो है वो सत्यचित आनंद, मतलब कि सनातन है, मरती नहीं है, जैसा कि हमें सबको पता है। और भगवान जी का जो शरीर है वो अक्षर है। हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, क्षर है, वो नष्ट हो जाएगा। जब हमारी डेथ होगी नष्ट हो जाएगा, उसके बाद हम पंच तत्व में मिल जाएंगे। संस्कार जैसा भी होगा, अगर कोई मुस्लिम होगा दफनाया जाएगा, क्रिश्चियन होगा दफनाया जाएगा, सनातनी होगा उसको संस्कार प्रॉपर किया जाएगा, अग्नि के थ्रू है ना, उसको जलाया जाएगा। तो अगर बाई चांस जल पृथ्वी वायु अग्नि का से बने, अब कोई मान लो एरोप्लेन में उड़ रहा है, वहां पे ब्लास्ट हो गया, सीधा जहाज ही क्रैश हो गया, तो कैसे धुआं बन के उड़ जाएगा, जलेगा सड़ेगा, धुआं बन के उड़ जाएगा। तो इसी से बना है। बट हमारा क्या है, अक्षर है। भगवान जी का क्या है, अक्षर है। ठीक है, आप निरंजन हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वो यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। ठीक, यद्यपि आपने अनेक अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। अब जैसे हम लोगों का शरीर क्या होता है, हम लोग अभी मॉर्निंग में, जैसे माता जी ही है, कोई ले लो, किसी है ना, हमें ले लो, माता जी, किसी को भी ले लो, स्त्री को, वो सुबह उठेंगे, अपना छोटा मोटा घर का काम करेंगे, कोई ऑफिस में जाने वाले होंगे, वो ऑफिस का काम देखेंगे, शाम को दोपहर तक घर में आएंगे, खाना बनाकर जाएंगे, फिर वापस आकर खाना वाना खाएंगे, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे कि प्रसाद का समय हो गया, पाने का, है ना, ये सब। उसके बाद शाम के टाइम पे वो क्या कहेंगे, हाय मैं थक गई हूँ, अब मेरा ये बस। एक स्त्री ले लो, जैसे अगर वो बच्चा पैदा करती है, उसको थकावट होती है, अब माँ बाप का अंश ही है ना उसकी औलाद। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, कृष्ण भगवान जो है, चाहे वो यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होते, उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती। यद्यपि आपने अनेकानेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान के जो ग्वाले थे, फ्रेंड्स ग्वाले जो थे, ग्वाल वाल, उनको किडनैप कर लिया। उनके जो गायें बछड़े जो वो चराने के लिए गए थे, उनको भी सबको छिपा लिया, किडनैप कर लिया।
अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा मैं मतलब कि भगवान जी तो अंतर्यामी, उनको सब पता चल गया ये ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं, देखने के चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है ये। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके घर में जाते हैं, मतलब कि बछड़े बन जाते हैं, जिसकी गाय कम होती है वो उसकी गाय बन जाते हैं, जिसके बछड़े कम घूमते हैं उनके बछड़े बन जाते हैं, जिसके बच्चे गायब होते हैं उनके बछड़े बच्चे बन के भगवान चले जाते हैं। अब एक इंसान इतनी एनर्जी देगा देगा देगा, अपनी एनर्जी अपने अंदर सी शक्तियों से निकाल निकाल के विस्तार जब कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी दिव्य शक्ति कम नहीं हो रही है। आप सदैव पूर्ण रहते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा काम करके हाय हम थक गए हैं, हमको पीठ में दर्द होगी, आज हमारी बाजुएं दर्द हो रही है, हमारे शोल्डर्स कोई दबा दो, हमको लगता है हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारा, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा भौतिक शक्ति है जो भी है, भगवान जी की क्या है, दिव्य आध्यात्मिक है। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, आप हमेशा पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भगवान क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम। जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है, यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया जाए तो भी परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक हैं, अतः आप प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलमश ग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्ति घटती नहीं है, यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। जैसे कि मतलब भगवान जी अब देख रहे हैं, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जी जो है अभी वो बालक रूप में है, अपने माता पिता नंद बाबा के पास है, यशोदा माता के पास है, उनके अधीन, उन पर डिपेंडेंट है ना, कि मेरे को नहलाओ धुलाओ तैयार करो, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो मेरा, उसके बाद मुझे दूध पिलाओ, भूख लगती है, भगवान जी जाते हैं मम्मा के पास, तो यशोदा मैया के पास, मुझे भूख लगी है, दो मुझे खाना, दूध पीना है, मतलब जैसा हमने उसमें भी पढ़ा दामोदर लीला में, उसमें भी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट है भगवान जी माता पिता के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उनकी शक्ति घटती नहीं है। अभी माखन की जिस तरह से भगवान जी ने, जैसे हमने दामोदर लीला का पूरा जो सुना, लेक्चर पढ़ा, कथा की थी, उसके बाद भी क्या हुआ, भगवान जी ने नल कुबेर का उद्धार किया। यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपकी स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। स्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को। इधर ठीक है। कहाँ गया जी, प्लीज अपने आप जो बाद में आते हैं ना वो अपने आप को म्यूट करके आया करो, ऐसे ना डिस्टरबेंस होती है। आपके अतिरिक्त आपकी स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आरवी भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। भौतिक उपाधियां के मतलब कि जो लोग सोचते हैं कि हाँ जैसे हमारा एक सिर है, दो कान है, हाथ है जी, शरीर मिला हुआ, ऐसे भगवान जी का था, भगवान जी हमारे बीच में रहे हैं, वो भी तो खा पी रहे थे अपने ग्वाल बुआल फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ, हम भी खाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो हमने ही उनको एक उपाधि दे दी, क्योंकि वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ हमारे जैसे थे, तो हमने उनको ये वाली उपाधि दे दी, हमारी तरह दिखते हैं, बट नहीं। ये कौन समझता है, ये अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति मतलब जिसको दिमाग कम है, वो समझता है ये चीज। बट आपकी लीलाएं और आपका आना केवल भौतिक उपाधियां, ऐसा कौन समझता है, लोग समझते हैं जो जिनको बुद्धि कम है। बट जो भगवान जी का भक्त है वो सोचता है कि हमारे साथ रहते हुए भी हमसे टोटली अलग है वो। अभी कौन सा बच्चा होगा जो 7 दिन तक दिन रात गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं कर सकता, वो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। अब कौन होगा जिसके घर में चोरी हो जाए वो वही बन के चला जाए, भगवान कृष्ण कर सकते हैं, है ना। आप मूल अमृत हैं, अमृत हैं, लेकिन अमृत में भी क्या है, मूल यानी कि बेस, जो जड़ है, अमृत की जो जड़ है बेसिकली, वो आप है। आप अक्षय हैं, कभी खंडित नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है, अमृतम शाश्वतम ब्रह्म में, ब्रह्म नित्यम, प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक भक्त जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त होता है, अनुरक्त का मतलब होता है भगवान जी से प्यार करने लगता है, भक्ति के द्वारा जो आप में अनुरक्त होता है, जो डूब जाता है आप में, आपसे प्रेम करने लगता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है ना, 4th चैप्टर में, जन्म कर्म च मे दिव्यम,
कि भगवान जी का जन्म लेना, भगवान जी का कर्म करना, भगवान जी का आना जाना, कार्यकलाप करना, लीलाएं करना, सबके सब क्या है, दिव्य है। आपकी स्वाभाविक स्थिति पार्दुभाव और तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य अब आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। तो जो भगवान जी को जान लेता है, पहचान लेता है, ठीक है, वो इंसान भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सिर्फ जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है। हमें भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम का श्रवण करना है या पढ़ना है। फिर ये नहीं कि मतलब पता लग गया हाँ भगवान जी भगवान है, चलो अब हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब जैसे हम सबको पता है डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, लेकिन हम सब डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना जब तक हम उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे। हम जब एंट्रेंस क्लियर नहीं करेंगे, उसके बाद जब हम एंट्रेंस पास करके हम किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक तो हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप प्रत्येक हृदय में स्थित परम आत्मा है, अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी आपके मूल कृष्ण रूप में के ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, भगवान परमात्मा यानी कि सुपर सोल बोलते हैं इंग्लिश में, हम सोल हैं, भगवान परमात्मा। आत्मा को सिर्फ अपने शरीर के बारे में, अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में जिनको हम जानते हैं उसके बारे में ज्ञात होता है, लेकिन भगवान जी को हर एक जीवात्मा के बारे में ज्ञान होता है। तो ये परमात्मा की क्वालिटी। वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। उदाहरणार्थ जैसे ही मनुष्य जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रस्सी पड़ी होती है तो लोग उसको सांप समझ के डर जाते हैं। कभी बोरी पड़ी होती है तो लोग सोचते हैं बंदर बैठा हुआ है अंधेरे में। ठीक, जो कोई व्यक्ति समझ आता है कि रस्सी सांप नहीं है, तो वो भय से मुक्त हो जाता है। अदरवाइज आपको रस्सी से भी डर लगता रहेगा, नहीं सांप है, डस लेगा, काट लेगा। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों को आपके द्वारा समझ आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम, सॉरी भागवत, हाँ भागवतम ये तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि वेदों का सार भी क्या है, यही है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तथा कथित मनुष्य मुक्ति और बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि वह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दिव्य प्रेमा, प्रेमा भक्ति। भगवान जी की भक्ति करनी, प्रेम प्रेम के साथ करनी, भगवान जी की सेवा करनी प्रेम के साथ करनी। फॉर्मेलिटीज में यार अब इनको भी बना के देना है, अब हमने भी खाना है, अब हमें अलग देना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ऐसी चीजें नहीं। प्यार से, प्रेम से वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। अगर आपके पास कोई भी क्षमता है, कोई भी टैलेंट है, कोई गुण है, कोई क्वालिटी है। हरे कृष्णा, क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ? हरे कृष्णा। हूँ माता जी हूँ। ठीक है, है अभी माता जी, जी आवाज का आ रही मैसेज आया मुझे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक आशीष भट्ट प्रभु जी ने लिखा है। आशीष प्रभु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं अभी, या मे बी आपने माइक कनेक्ट नहीं किया होगा अपना, लेट मी चेक। पता नहीं, यहाँ से तो आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी। आप अपना कनेक्शन वगैरह थोड़ा चेक करो। एक मैसेज आया है, हाँ अभी आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू आशीष प्रभु जी, थैंक यू। तो जैसे आपका कोई भी टैलेंट है, कोई भी हुनर है, आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, प्रेम के साथ लगा सकते हो। मान लो आपको गाना गाना पसंद है, ठीक है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपकी आवाज है ना, भगवान जी की शक्ति का एक अंश है कि आपकी आवाज अच्छी है। आप उसको यूज करो, भगवान जी के भजन गाओ, भगवान जी के श्लोक जो है वो गाओ आराम से,
वैसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को अच्छे तरीके से चीजें क्लियर करा सकते हो, आप उनको भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी कथा आप उनको बता के पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है आप मेकअप अच्छा कर सकते हो, आप भगवान जी का श्रृंगार कर सकते हो, आप उनको सजा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कपड़े अच्छे सिल सकते हो, आप भगवान जी की ड्रेस तैयार कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप कुक अच्छे हो, खाना अच्छा बनाते हो, भगवान जी के लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बना के आप उनको भोग लगा सकते हो। तो दिव्य प्रेमा भक्ति अपनी प्रत्येक वस्तु को भी, मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन, हम चाहे तो गलत भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, भगवान जी का फोटो देखेंगे, भगवान जी की क्लासेस का टाइम आएगा, हम उसमें जाएंगे, हम सुनेंगे। तो अपनी हर वस्तु को लगा रहे हैं। इस प्रकार उनके लिए कोई बंधन नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न नहीं उठता। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता, वह पहले से ही मुक्त है। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात, जो इंसान समझ जाएगा कि भगवान ही है, ठीक है, उनकी सेवा हमें करनी है, उसके बाद आप मुंह से ना बोलो, आपका मन भी ना करे, आप बस भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो भगवान का होगा ना, वो गोलोक वृंदावन, वो कहीं भी नहीं जाना चाहेगा, वो भगवान की सेवा करके ही खुश है, तो उसको ऑटोमेटिकली मोक्ष वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो पहले से ही मुक्त आत्मा है। लेकिन जो इंसान भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता और अपने आप को सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं, वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई यह सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारे योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है। अब यहाँ पर उसमें क्या होता है, किसी किसी योग में अपने आप को टॉर्चर करना, जैसे अपना घर गृहस्थी छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, वहां ठंड होगी, बर्फ होगी, ऐसे ही बैठो, दाढ़ी उग रही है तो ठीक है, शेव नहीं करनी। उसके बाद कोई जंगल में आ गया जानवर, शेर आ गया, मान लो भालू आ गया, आपको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आंखें आपकी कैसी होनी चाहिए, नाक की टिप के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, आधी आंखें आपकी खुली हुई हो। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं, आप देख पा रहे हो मेरे को, जैसे ये नोज है ना, यूं करके नोज को देखना, और आईज आपकी ऐसी होनी चाहिए, ना तो पूरी खुली ना ही पूरी बंद। अगर बंद करेंगे नींद आ जाएगी, अगर खोल के रखेंगे तो ध्यान आगे पीछे भटकेगा, ओ यहाँ से लड़की जा रही है, अच्छा वो जो है उसके हाथ में दूध का लिफाफा है, घर जाके चाय पियेंगे, दूध पियेंगे। तो उनको ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो ऐसे में उनको क्या बोला गया, बिल्कुल सीधे ऐसे करके बैठना है, यूं करके मुद्रा में, और बस ध्यान लगाना है, अभी वो करना है। उसके बाद ठंड है तो उसको सहन करना है, कोई जंगली जानवर आ गया तो उससे नहीं डरना है। ठीक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और आप इमेजिन करो, हम लोग जैसे क्लास में बैठे हैं पिछले 20-25 मिनट से, हम लोग कितना हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो ऐसे में टोटली अपने आप को इस तरह से ढूंढ, ऐसे करके बैठना करना और ये सोचना हम भगवान जी को पालेंगे, हम ढूंढ लेंगे, हम ढूंढ लेंगे, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। जैसे कई लोग होते हैं ना, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, उल्टे होकर तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने नवरात्रास में देखा होगा, लोग बिल्कुल 9 दिन नहीं खाएंगे, अपने पेट के ऊपर रेत रख लेंगे, उसके ऊपर माता उगाते हैं। वो चलो अलग चीज है, शक्ति मैं कंपेयर नहीं कर रही, और इनडायरेक्टली वो भी भगवान की उपासना करते हैं, बट वो इनडायरेक्टली करते हैं। तो भगवान जी ने हमको जब सरल मार्ग दे दिया है, आप मेरी भक्ति करो, मेरा साकार रूप है, सगुण रूप है, भगवान जी की भक्ति करो, पूजा करो, भगवान का नाम लो, उनमें और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे जीव के ऊपर आकर प्रकट हो जाते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवान जी जीव के ऊपर आकर प्रकट होते हैं नाम अवतार के रूप में। भगवान जी के विग्रह के दर्शन करो, भगवान जी को, भगवान जी में और उनकी तस्वीर में, उनके विग्रह में कोई फर्क नहीं है। भगवान जी का प्रसाद खाओ, भगवान जी में और उसके प्रसाद में कोई फर्क नहीं। क्यों? प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। ठीक है, प्रभु के साक्षात दर्शन। भगवत गीता में आपने उपदेश, सॉरी ये वाला पढ़ लिया हमने, ओके। चूंकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं,
वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार के खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। बट अब देखो 2 तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो भी इनडायरेक्टली भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई आपका कोई काम है, आपने अपने मोहल्ले के कॉर्पोरेटर को पकड़ा या एमएलए, जो भी आपको अप्रोच था, आपने वहां तक काम करवाया, उसकी डायरेक्ट अप्रोच है प्रधानमंत्री के साथ में। आप उनके घर में मिठाई का डिब्बा लेके चले जाओगे कि मेरा ये वाला काम कराओ, साइन करवाओ फाइल के ऊपर, बड़े दिनों से अटकी हुई है, प्लीज प्लीज काम करवा दो मेरा। वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, लेकिन वो फाइल लेकर डायरेक्ट पहले किसके पास जाएगा? जो अथॉरिटी होगी उनके पास जाएगा। फलाना फलाना बंदा आया था जी, मिठाई का डब्बा दे गया, कह रहा जी मेरा काम करवाओ। तो उसी तरह से क्या होता है, जब आप भगवान जी की भगवान जी को भोग नहीं लगाते, मतलब कई लोगों को क्या लगता है, हम अगर कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने माता को नहीं लगाया तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर हमने शिव जी को नहीं लगाया तो वो नाराज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, जाएगा एट द एंड वो भगवान जी के पास ही भोग जाएगा, उसके बिना शिव जी नहीं खाएंगे, उसके बिना माता काली या दुर्गा माता कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। पहले वो थाली लेकर भगवान जी के पास ही जाएंगे, आपका भुगता आया था, मुझे चढ़ा गया है, लेकिन ये आपके लिए था, आप भोग लगाइए। पहले भगवान उसको पाएंगे, फिर उसके बाद भगवान कहेंगे ओके मैंने खाया, अब आप लोग खाओ। तो फिर देवी देवता जो है, अन्य देवी देवता वो खाते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट करना। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म तेज की खोज में है वो आपको खोजते हैं, जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में है वो भी आपको ही खोजते रहते हैं। बट इनडायरेक्ट वे में, एक इस तरह से खोजेगा, एक निराकार में खोजेगा, एक सोचेगा माला नहीं करेंगे, एक सोचेगा सेवा नहीं करेंगे, बस गुफा के अंदर घुसे रहेंगे। अब देखो जैसे मम्मा पापा भी एक बच्चे को पैदा करते हैं, उसमें आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन होता है। अगर भौतिक जगत में आपका कोई भी रिश्ता है, मियाँ बीवी का है, बच्चे बच्चे माँ बाप का है या फ्रेंड्स का है, आदान प्रदान होता है। एक खाना बना रहा है, दूसरा खाना खिला रहा है या बनाकर दे रहा है या सर्व कर रहा है। अब भगवान जी का हम अंश हैं, हम भगवान जी से जीवात्मा बिछड़कर यहाँ आ गई है, लेकिन हम भगवान जी की सेवा नहीं करेंगे, हम उनको भोग नहीं लगाएंगे, तो हमारा आदान प्रदान कैसा होगा? तो ये हो गया डायरेक्ट वे करने का, कि भगवान जी की सेवा खुद से करनी, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, फूलों का हार चढ़ाना, भगवान जी को स्नान करवाना, और भोग लगा कर देना, प्रसाद वगैरह बनाना भगवान जी के लिए, भगवान जी का श्रृंगार करना, ये आपका डायरेक्ट वे में भगवान जी के साथ आदान प्रदान हो गया। भगवान भी देखते ना, मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, चलो अच्छा इसने मेरे लिए ये कपड़े मेरे को पहना रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, लोगों को मेरा भगवत गीता सिखा रहा है या बता रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो ये सारी चीजें भगवान तो देखते हैं, उनको तो सब कुछ पता है। तो इंटरेक्शन जो है मेन चीज बड़ी जरूरी है। जैसा कि कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ रही है, उसको ना वो डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। उसकी वाइफ जो है उसके कपड़े फट रहे हैं, उसको कपड़ा भी देना उसको याद नहीं रह रहा है। अपनी वाइफ को वो राशन डाल के नहीं घर में दे रहा है, बस सुबह शाम आई लव यू सो मच कह रहा है, तो उससे क्या होगा? उसका उसके ऐसे प्यार को पत्नी क्या करेगी? तो सिमिलरली हम भगवान को कहते हैं भगवान जी आप हमारे दिल में हो, भगवान जी आपको तो पता ना हम आपका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम फिर ये सोचे भगवान जी को तो सब पता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं भगवान के लिए? भगवान जी को तो वो भी पता ना मेरे लिए कर तो कुछ नहीं रहा है, वापस मेरे पास आने के लिए, भगवत धाम में आने के लिए कर क्या रहा है? कर तो कुछ नहीं रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, आपने कहा है, भगवान ने बोला कि आपने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं और आप बाहर भी हैं, आप आ, सर्वत्र हैं। एक सेकंड, विनीता माता जी आप क्लास में हो? हाँ, यस हरे माता कृष्ण जी, हरे विनीता माता कृष्ण। जी, वो नरसिंह भगवान की आरती में ना जो भी लाइन बोली संस्कृत में गाकर बताओ इनको, ये तो तामी। जी। यतो इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। और भी है ना, आप भीतर हैं आप बाहर भी हैं, इतो बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बाहिर्नरसिंहो
हृदये नरसिंहो नरसिंहादि शरणं प्रपदे नरसिंहादि शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत शृङ्गम् दालित हिरण्याकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बस माता जी, थैंक यू। तो जैसा कि माता जी ने भी बोला कि आप बाहर भी हैं, आप अंदर भी हैं, आप सर्वत्र हैं। तो नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था, वो प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, हिरण्यकश्यपु, और हिरण्य जो उसके चाचा थे, वो मतलब प्रहलाद महाराज के लिए तो टोटली वो नारकीय स्थिति थी कि मतलब राक्षस पिता है, राक्षस चाचा है, फ्रेंड जो है वो राक्षस है, पढ़ाने वाले टीचर जो है वो राक्षस है। ऐसे में उनके पिता बोलते हैं, ना मेरे को कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना अंदर से मार सके, ना बाहर से मार सके, ना इंसान हो ना जानवर हो, और ना मैं जमीन पर मरूं ना मैं आसमान पे मरूं। तो ऐसी कंडीशन में उसने तो मतलब कि चालाकी से अपने लिए ऐसा वरदान मांग लिया था कि मतलब उनको कोई इंसान तो कोई मार ही नहीं सकता था, है ना। तो अभी जैसा कि माता जी ने सुनाया, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, आप सर्वत्र हैं। सर्वत्र का मतलब हर जगह पे हैं। परमात्मा को अन्यत्र ना ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन लोगों पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है वह माया की बद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर और बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी है वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है तो भी वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि वह भक्ति का थोड़ा सा फल ना पाले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है या जंगल तथा अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेकानेक पशु वर्षों तक साधु की तरह ध्यान कर सकता है, किंतु जब तक वह आपकी महिमा को नहीं समझ सकता तब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त ना हो ले। धर्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही वह कई वर्षों की खोज क्यों ना करे। हरे कृष्णा, माफ करना आज मैंने किसी और को भी पढ़ने नहीं दी क्योंकि बीच बीच में ना समझाने वाली बहुत सारी चीजें थी इसमें। एक और चीज अभी मैं समझा रही हूँ आपको कि जैसे यहाँ लिखा है ना कि मतलब कोई तो जा रहा है कि गुफा में जा रहा है, पर्वत में जा रहा है, हिमालय में जा रहा है भगवान जी का ध्यान करने के लिए, और कोई डायरेक्ट कर रहा है। अभी दो तरीके होते हैं, देखो भौतिक जगत का एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग में रहते हो और आपका जो घर है वो है 13th फ्लोर के ऊपर है। 13th फ्लोर के ऊपर आपके पास दो तरीके हैं जाने के। एक तो सीढ़ी सीढ़ी चल जाओगे, पहला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, 13 तक पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। एक तो आप ऐसे करते जाओगे। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप जाओ लिफ्ट का बटन प्रेस करो, लिफ्ट खुली, लिफ्ट के अंदर गए, सीधा अपने फ्लोर पे 13th नंबर पे। तो आप क्या करोगे, जो इंसान दिमाग वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो लिफ्ट का सहारा लेगा। लिफ्ट का सहारा लेंगे, हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, टाइम नहीं वेस्ट होगा। और जो दूसरा वाला प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, जन्म 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 भी लग सकते हैं। तो कई जन्म भी लग सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि आपको साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात करना है, भगवान जी की सेवा करनी है, किस तरह से करनी है। भक्ति योग इज द बेस्ट योग। भगवान कृष्ण का भी फेवरेट जो है वो भक्ति योग है। बहुत सारे योग हैं, मतलब कि फेवरेट फेवरेट क्या है कि मतलब कि वो आसान तरीका हम भक्तों के लिए कि हम जल्दी से भगवान जी की सेवा करेंगे, भगवान जी का नाम लेंगे, हम फटाफट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उसमें आप बारी बारी जाओ, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, ध्यान योग करो, अष्टांग योग करो, फिर धीरे 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 करके फिर आप ओ, ये तो मतलब कि अव्यक्त वाले नहीं थे, ये तो अक्षर नहीं थे, ये तो अव्यक्त नहीं थे,
ये तो साकार मतलब सगुणवादी थे भगवान, तो मतलब इनका तो सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर हमको पता लगेगा, तो अगर उसमें वर्ष बीत जाएंगे या जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, तो फिर वापस तो हमें जाना तो वही पे है, लेकिन हम जल्दी नहीं जा पाएंगे। 50 जन्म भी लग सकते हैं, 100 जन्म भी लग सकते हैं, करोड़ भी लग सकते हैं। और गलतियां वलतियां अगर होंगी तो हमारा पतन भी हो सकता है, हम नीचे वाली योनियों में भी जा सकते हैं, फिर तो भूल ही जाओ। तो मनुष्य की योनि तभी कहते हैं बहुत दुर्लभ है, इसमें आप भगवान जी को पाने का पूरा पूरा चांस है आप लोगों के पास। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो प्लीज। आप सबके पास जो भक्त ने है, ऐसी जपा थैली मिलती है और माला मिलती है, माला आप खरीदो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, बहुत जरूरी है करना। ठीक है? क्योंकि आर्मी पर्सन अगर बिना हथियार के चला जाएगा बॉर्डर के ऊपर, तो उसको तो कोई भी आके गोली मार देगा। लेकिन हमारा जो है, ये भी हम संघर्ष कर रहे हैं, जीवन जो है हमारा भौतिक जगत, यहाँ पे हमको ये औजार है हमारा, जो माला है बेसिकली ये हमारा औजार है, हथियार है, जो हमको पार लेके जाएगी जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से जो हमको छुटकाएगी, वो ये चीज है। हमारा हथियार है ये माला, औजार है। तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप क्लास में आ रहे हैं जो लोग न्यू है, बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम है उन लोगों का हाथ जोड़ के। और श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, उसमें भी आप आना चाहें बहुत जरूरी है, आ जाओ। लेकिन माला करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे 2 से करो, स्टार्ट करो, आप देखोगे। ठीक है? सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और सभी लोग अभी क्या करेंगे जी, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप एक साथ करेंगे प्लीज, टाइम बहुत कम है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हाथ हरे हटा हरे हरे के कृष्ण आकर हरे करो, कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हाथ हरे हटा हरे के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे